दोस्तों, वेलकम टू श्लोक शिक्षाला यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मंथली करंट अफेयर सीरीज़ में मई महीने की संपूर्ण समसामयिक घटनाओं को बिना किसी लेंथी प्रोसेस के वन लाइनर फॉर्म में डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें मई 2022 की सभी घटनाओं को समाहित किया गया है। सेशन को लास्ट तक देखें और ज़रूर बताएं कि कितना हेल्पफुल है ये आपके लिए। साथ ही लाइक और शेयर भी कर दें। तो आइए आरंभ करते हैं पूरे मई मंथ का निपटारा एक वीडियो में। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट है, हाल ही में किस देश की पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर थॉमस कप का खिताब जीता है। तो ये किसने जीता है? इंडिया ने जीता है, भारत ने जीता है। ठीक है, तो ये पहली बार थॉमस कप में इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो भारत ने ये अवार्ड जीता है, बैडमिंटन के क्षेत्र में थॉमस कप को जीता है। भारत ने इंडोनेशिया को, जो इंडोनेशिया 14 बार ऑलरेडी 14 टाइम्स ये चैंपियन रह चुकी है, इसको हराया है 3-0 से क्लीन स्वीप करके। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट मैच किसके बीच में खेला गया, तो आपको ध्यान रखना है लक्ष्य सेन ने एंथोनी को हराया था। ठीक है, एकल में। और सेकंड मैच की बात करें तो सात्विक और चिराग की जोड़ी ने ये जीता। और तीसरे मैच की बात करें तो इसमें श्रीकांत किदाम्बी ने तीसरा मैच जीतकर ये खिताब पूरी तरीके से पक्का कर दिया इंडिया के लिए। ठीक है, तो इंडिया ने थॉमस कप जीता है बैडमिंटन के क्षेत्र में 3-0 से हराकर किसको? 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को हरा के। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इससे बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। तो बैडमिंटन से हमको ये ध्यान रखना है कि हाल ही में सैयद मोदी इंडिया ने इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है 2022 का। ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है लखनऊ में आयोजित हुआ है। ठीक है, सैयद मोदी इंडियन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन लखनऊ में बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ। ठीक है, और इसमें महिला एकल का खिताब कौन जीती हैं? पीवी सिंधु जीती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है बैडमिंटन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है 2026 की, ठीक है, तो 2026 की ये कहाँ आयोजित होगी, कौन इसको होस्ट करेगा? तो इंडिया करेगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है आगामी खेल आयोजनों के तौर पे। ठीक है, तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन इंडिया में होगा, दूसरी बार होगा। ठीक है, सेकेंड टाइम्स होगा। पहली बार कब हुआ था आपको ध्यान रखना है, 2009 में हुआ था। 2009 में हैदराबाद में पहली बार विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। और दूसरी बार इंडिया में कब होगी? 2026 में होगी। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट लखनऊ में आयोजित हुआ, जिसमें पीवी सिंधु ने विजय प्राप्त करी, जबकि थॉमस कप इंडिया जीता है इंडोनेशिया को हरा करके। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला पॉइंट है आपका, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर का 46 साल की उम्र में कार दुर्घटना में निधन हो गया? तो ये कौन है? ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं एंड्रयू साइमंड्स। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ था, शॉकिंग था। तो ये कौन थे? शेन वॉर्न थे। ठीक है, इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है, शेन वॉर्न, और इनका हाल ही में निधन हुआ था, तो इनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हैं। शेन वॉर्न के नेतृत्व में पहला संस्करण राजस्थान रॉयल्स आईपीएल की टीम ने जीता था, कब? 2008 में, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है आपका, वह देश जिसके शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं जिसे पृथ्वी पर लाया गया था, तो ये कौन सा देश है? ये है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के शोधकर्ताओं ने वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं और जिससे वहाँ से ला करके पृथ्वी पर लाया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अमेरिका। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, हाल ही की नियुक्ति है, तो ये है मणिक शाह। ठीक है, तो मणिक शाह ने त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, मणिक शाह। त्रिपुरा के गवर्नर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, रमेश बैस त्रिपुरा के राज्यपाल हो जाते हैं और नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? मणिक शाह। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। अगला है आपका, सुप्रीम कोर्ट ने 3 दशक पुराने रोड रेज मामले में कांग्रेस के किस नेता को 1 साल की कैद की सज़ा सुनाई है? तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, ये है नवजोत सिंह सिद्धू। ठीक है, कांग्रेसी लीडर हैं, नेता हैं, और इनको जो है रोड रेज पुराना मामला है इन पर, और इसके संदर्भ में इनको 1 साल की सज़ा सुनाई गई है। कौन है? नवजोत सिंह सिद्धू। अगला देख लेते हैं पॉइंट, विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना है 20 मई को मनाया जाता है, तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के तौर पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत की मुक्केबाज निखत जरीन ने विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है, स्वर्ण पदक प्राप्त किया है किन्होंने? निखत जरीन ने। ठीक है, ध्यान रखना है निखत जरीन, और ये इंडिया की हैं, ध्यान रखेंगे, मुक्केबाज हैं। ठीक है, और ये जो हो रही है विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये कहाँ आयोजित हुई है? तो आपको ध्यान रखना है तुर्की के एक शहर इस्तांबुल में इसका आयोजन हो रहा था, और यहाँ पे इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त करके भारत का नाम रोशन किया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, वह देश जिसने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, तो ये है भारत। ठीक है, गेहूं के निर्यात पर अभी भारत ने हाल ही में
रोक लगा दी है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। ब्राज़ील में समाप्त हुए डेफलिम्पिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल कितने परिणाम किए हैं? तो आपको ध्यान रखना है 17 पदक जीते हैं इंडिया ने। ये कहाँ आयोजन हुआ इसका? ब्राज़ील में हुआ। क्या है? डेफलिम्पिक्स है और इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 17 पदक प्राप्त किए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये नवीनतम टाइगर रिजर्व है, तो आपको इसलिए ध्यान रखना है ये कहाँ का है, ये राजस्थान का हो जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है जिसको 52वां टाइगर रिजर्व के तौर पे नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ युवाओं और महिला उद्यमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये आपका राज्य बन जाता है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना ने गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ और युवाओं और महिला उद्यमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से तेलंगाना राज्य की सरकार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो गूगल के साथ तेलंगाना और युवा और महिला उद्यमियों के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि इस साल होने वाले कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, तो ये आपका इंडिया है। इंडिया की तरफ से दीपिका पादुकोण और अनुराग ठाकुर गए थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भारत हो जाएगा कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में कॉन्स फिल्म फेस्टिवल, और यहाँ पे भारत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि किस राज्य के मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है? तो ये मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? ये है आपका राजस्थान में। ठीक है, और इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है? महेश नगर हॉल्ट। ध्यान रखेंगे, पहले इसका नाम मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन हुआ करता था जो राजस्थान में है, अभी इसका नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। इसी सिलसिले में देखा जाए कि यूपी के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम क्या बदल के रख दिया गया है? बनारस रेलवे स्टेशन। ठीक है, जबकि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया है। आपको पता होगा कि फैजाबाद कैंट का जो फैजाबाद स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रख दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन के नाम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। अगला पॉइंट है आपका कि किस देश ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी की है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ये की है डेनमार्क ने। ठीक है, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है, होस्ट जो है, डेनमार्क ने किया है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू क्षेत्र में कितनी सीटों का प्रस्ताव दिया है? तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। परिसीमन आयोग जिसकी जो अध्यक्ष बनाई गई थी डॉक्टर रंजना त्यागी, है ना, रंजना सिंह त्यागी बनाई गई हैं, और इसके जो कितनी सीटों में इसका परिसीमन किया गया है? 43। ठीक है, 43 सीटों पर परिसीमन आयोग जम्मू क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है। 43 क्षेत्र आप ध्यान रखेंगे, 43 सीटों पर। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार हाल ही में किसने संभाला है? तो ये भी महत्वपूर्ण नियुक्ति बन जाती है, और ये है सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हुई हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है कि किस वरिष्ठ राजनयिक ने हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो ये भी महत्वपूर्ण नियुक्ति बन जाती है, और ये कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, तो विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यरत हुए हैं। इनका नाम क्या है? विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि टाटा आईपीएल फाइनल 2022 किस क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित हुआ? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसमें जो है ये फाइनल का आयोजन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, और इसमें कौन सी टीम विजय रही? गुजरात टाइटंस, जिसके कैप्टन हार्दिक पांड्या हैं। ठीक है, तो ये इस सीज़न की जो 10वीं टीम थी, मतलब 2 नई टीमें एक्स्ट्रा खेली थी। ये पहले 8 टीमें खेला करती थी, जबकि इस बार के सीज़न में 2 नई टीमें जुड़ी थी, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। 2022 के 15वें संस्करण में आईपीएल के गुजरात टाइटंस ने विजय प्राप्त करी है, और ये मैच कहाँ खेला गया? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो ध्यान रखेंगे, इस स्टेडियम में टाटा आईपीएल फाइनल 15वें संस्करण का फाइनल खेला गया, गुजरात टाइटंस विजयी रही, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई पेंशन पोर्टल का भी शुभारंभ किया। तो ध्यान रखेंगे, ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किया बुजुर्गों के लिए, है ना, उनमें उनकी जो पेंशन वगैरह की ट्रांसपेरेंसी के लिए ई पेंशन पोर्टल को लॉन्च किया उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 मई के अवसर पर। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि हर्षदा शरद गरुड़ यूनान के हेराकालियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियंस में ये पदक जीतने वाली पहली भारोत्तोलक बन गई हैं। कौन?
इनका नाम क्या है, हर्षदा शरद गरुड़। ठीक है, तो ये आयोजित कहाँ हुआ, यूनान में हुआ। और क्या है ये, IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप। ठीक है, और इसमें पहली जो भारोत्तोलक बनी है स्वर्ण जीतने वाले, गोल्ड जीतने वाले, इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, हर्षदा शरद गरुड़। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट तरफ। अगला है आपका, किस लेफ्टिनेंट जनरल ने भारतीय सेना के 29वें प्रमुख के तौर पे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जगह ली है। तो ये हैं आपके मनोज पांडे जी, और ये बन गए हैं जो है भारतीय सेना के 29वें प्रमुख। ठीक है, इससे पहले कौन थे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और इनके स्थान पर कौन आए हैं, मनोज पांडे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है, किस राज्य की विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जिवहाला नामक, है ना, जिवहाला नामक एक ऋण योजना शुभारंभ किया गया है इसका, और ये कहाँ किया गया है, महाराष्ट्र की जेलों में। ठीक है, ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में ये सुविधा आरंभ करी गई है। तो महाराष्ट्र की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए किस नाम की ऋण योजना, जिवहाला। ठीक है, इसको शुरू किया गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वह राज्य जिसमें भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ये है बिहार। ठीक है, तो बिहार ने भारत का पहला बिहार राज्य बन गया है जो ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित एक इथेनॉल संयंत्र का फाउंडेशन किया है, उद्घाटन किया है। तो वो कौन बन गया है, बिहार बन गया। ठीक है, इथेनॉल संयंत्र। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 8 मई 2022 को लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया, ये कहाँ की योजना है, आपके मध्य प्रदेश की योजना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की योजना हो जाती है लाडली लक्ष्मी योजना, और इसके दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया CM शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 11 मई को। ठीक है, ध्यान रखना है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है भारत में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस पेशे से जुड़े थे, तो ये थे आपके पंडित शिव कुमार शर्मा जी संतूर वादक थे। तो आपको ध्यान रखना है, संतूर वादक थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक से है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि हाल ही में पंजाब सरकार ने चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ कितने रुपए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। तो ये आपकी की है 1500 रुपये की। ठीक है, तो पंजाब सरकार ने चावल के प्रत्यक्ष बीजारोपण यानी DSR का विकल्प चुनने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ कितने रुपए प्रोत्साहन की घोषणा की है। तो ये की है 1500 यानी 1500 रुपये के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, और ये मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह में भारतीय सेना के कितने जवानों को देश के तीसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। तो इम्पोर्टेंट है, 13 जवानों को जो शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति ने किया है रक्षा अलंकरण समारोह, जिसका फेस 1 था, और इसमें 13 जो है जवानों को, सैनिकों को शौर्य चक्र से नवाजा गया है। ध्यान रखेंगे, 13। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत के किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए। तो ये कहाँ दर्ज किए गए, इसका मामला पहली बार कहाँ दिखा है भारत में, तो ये केरल राज्य में दिखा है। इंपॉर्टेंट हो जाता है टमाटर फ्लू, यहाँ पे टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए केरल में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये मनाया जाता है 12 मई को। ठीक है, तो यहाँ से हमने बताया विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, जबकि शौर्य चक्र से सम्मानित 13 सैनिकों को किया गया है। किस राज्य में टमाटर फ्लू का उद्घाटन कह रहे हैं मामले दर्ज किए गए, तो ये कहाँ किए गए, केरल में किए गए। ठीक है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि किस देश ने हाल ही में कोविड-19 के अपने पहले मामले की पुष्टि की है। महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब यहाँ पे इनका जिक्र हुआ है उत्तर कोरिया में कोविड-19 का पहला जो है मरीज देखने को मिला है, पहला दिखा है पेशेंट कहाँ का, उत्तरी कोरिया में। ठीक है, ध्यान रखेंगे कोविड-19 से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। महत्वपूर्ण नियुक्ति हो जाती है, और ये किया है राजीव कुमार को। ठीक है, राजीव कुमार को अगला जो है वर्तमान में अब ये कौन हो गए हैं, चुनाव आयुक्त हो गए हैं। उनको किसने नियुक्ति करी है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, नाम क्या है, राजीव कुमार। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि किस महासागर के तल पर एक अन्वेषण दल द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज की गई, और ये किस महासागर में हुआ है, पैसिफिक ओशियन में हुआ है। ठीक है, प्रशांत महासागर में। ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे एक अन्वेषण दल द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना का आविष्कार किया गया, खोज की गई। तो ध्यान रखेंगे प्रशांत महासागर। नेक्स्ट पॉइंट है, वह राज्य जिसके मुख्यमंत्री MK स्टैलिन ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए
मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की है। महत्वपूर्ण खबर बन जाती है स्पेशली टीचिंग एग्जाम के लिए। तो ये आपके की है तमिलनाडु ने, ठीक है। M.K. स्टालिन कहाँ के सीएम हैं? तमिलनाडु के सीएम हैं, और इन्होंने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की है। आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में जो मिड डे मील योजना स्टार्ट है वो कब स्टार्ट हुई थी? तो आपको पता होगा 1995 से मिड डे मील योजना, जिसका नाम बदल दिया गया है PM पोषण निर्माण योजना कर दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है, 1995 में स्टार्ट हुई थी, जबकि स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा जो की है वो किसने की है? तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने की है। डन। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है आपका, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये जो है हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, और इनका नाम क्या है? कैटलिन नोवाक। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ब्रैंडन मैकुलम को। ध्यान रखेंगे, ये इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम, इसका जो है कोच नियुक्त किया गया है ब्रैंडन मैकुलम को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं रोनिल विक्रमसिंघे, ठीक है। तो ये कौन बने हैं? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम क्या है? रोनिल विक्रमसिंघे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई ग्राम पंचायत जो है रामपुर ज़िले में उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? तो अब्बास नकवी ने किया। ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो पहला आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो पहला अमृत सरोवर पार्क का अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है, ये कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में किया गया है, और रामपुर ज़िले की पटवाई ग्राम पंचायत में किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, उद्घाटन किया किसके द्वारा गया? केंद्रीय मंत्री अब्बास नकवी के द्वारा। ध्यान रखेंगे, पहला अमृत सरोवर, ठीक है, यूपी में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? तो महत्वपूर्ण बन जाता है, इस बार जो इंडिया का इस इंडेक्स में स्थान है वो 150वां है, 150वां है, ठीक है। पिछले साल 142वें स्थान पे थे, और 8 अंक फिसल करके विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 150वें स्थान पे आ गया है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट, वह देश जिसने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू कर दिया है, ऐसा करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है बेल्जियम, ठीक है। तो ये मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन स्टार्ट किया है बेल्जियम देश ने। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्यूरो ऑफ साउथ वर्क के मेयर के लिए चुना गया है? तो ये कौन है? भारतीय मूल के बिजनेसमैन हैं, और इनका नाम क्या है? सुनील चोपड़ा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इनको लंदन ब्यूरो ऑफ साउथ वर्क के मेयर के रूप में चुना गया है, और ये हैं भारतीय मूल के बिजनेसमैन सुनील चोपड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 मई को। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, जबकि 22 मई को क्या बनाते हैं? विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी डे। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो ये 22 मई को अभी बताया है ना, तो ये 22 मई को हो गया। नेक्स्ट है आपका, भारत हर साल 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। यह दिन किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो महत्वपूर्ण हो जाता है, ये जो है राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। 21 मई को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन किया है? तो ये किया है दिल्ली में, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है आपका, किस लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ये भी इंडिया की तरफ से पहली किसी हिंदी रचना के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को से सम्मानित किया गया है। और ये रचना कौन है? टॉम्ब ऑफ सैंड है, रेत समाधि है ना। और इसकी रचयिता कौन है? गीतांजलि श्री हैं, जिनका जन्म 1957 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था, ठीक है। महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये गीतांजलि श्री जी, और इनके रचना टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत समाधि के लिए इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। ये इंडिया के लिए गर्व की बात है, महत्वपूर्ण खबर बन जाती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक महीने से कम समय में 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 4 पर्वत चोटियों को फतह करने वाली
पहली भारतीय महिला जो बन गई है उनका नाम क्या है? ये हैं आपकी बलजीत कौर। ठीक है, कहाँ से रिलेटेड हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं? हिमाचल प्रदेश से। नाम क्या है? बलजीत कौर। इन्होंने 1 महीने से कम समय में 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 4 पर्वत चोटियों को फतह किया है और ये पहली भारतीय महिला ऐसा करने वाली बनी है, तो इनका नाम क्या है? बलजीत कौर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विनय सक्सेना ने किस राज्य के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ये हैं दिल्ली के। ठीक है, तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बन गए हैं? विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सरकार ने ओलंपिक विजेता जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा को किस देश के कोऑर्डिनेट ओलंपिक प्रशिक्षण स्वीकार कर लिया है? तो महत्वपूर्ण बन जाता है, ये फिनलैंड है। ठीक है, तो फिनलैंड के कोऑर्डिनेट ओलंपिक प्रशिक्षण केंद्र में नीरज चोपड़ा को भेजा जाएगा और ये भारत सरकार ने ऐसा स्वीकार किया है समझौता, और ये कहाँ भेजा जाएगा? फिनलैंड। ठीक है, नीरज चोपड़ा आपको पता होगा ओलंपिक विजेता हैं, गोल्ड मेडल है ना, जेवलिन थ्रोवर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो ये हैं नरेंद्र बत्रा जी। ठीक है, तो नरेंद्र बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी जो बन गई हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। इनका नाम क्या है? कैप्टन अभिलाषा बराक, है ना। तो कैप्टन अभिलाषा बराक कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। नाम क्या है? कैप्टन अभिलाषा बराक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंथनी अल्बानीज ने हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? एंथनी अल्बानीज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? तो आपका है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, है ना। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए WHO ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाल ही में किस देश ने मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बना है? तो ये बना है UAE। जबकि हमने अभी बताया था मंकी पॉक्स से रिलेटेड जो भी पेशेंट पाए जा रहे हैं उनको 21 दिन के लिए क्वारंटीन करने वाला पहला देश कौन बना है? तो वो बताया था क्या? बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम। तो ध्यान रखेंगे इससे रिलेटेड पॉइंट। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपका, सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इम्पोर्टेंट नियुक्ति है, और ये कौन है? सुजॉय लाल थाउसेन। सुजॉय लाल थाउसेन। ठीक है, तो SSB के नए महानिदेशक बने हैं सुजॉय लाल थाउसेन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारतीय और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है भारत और बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय नज़रिए से देखें तो। ठीक है, तो ये कौन सी ट्रेन है? मिताली एक्सप्रेस। आपको ध्यान रखना है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तीसरी पैसेंजर ट्रेन है। नेक्स्ट पॉइंट है, वह राज्य सरकार जिसने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निखत जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तेलंगाना राज्य। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC का महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये हैं राजेश गेरा जी, है ना। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ये इसके महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश गेरा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक। ठीक है, किसको हराकर? जापान को हराकर हॉकी एशिया कप में इंडिया ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न योजना की प्रारंभ किया है? बीमा रत्न योजना को शुरू किया है, ये है LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारतीय जीवन बीमा निगम ने बीमा रत्न योजना शुरू की है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT में स्थापित किया गया है? ये है IIT गांधीनगर, है ना। IIT गांधीनगर ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। ठीक है, ध्यान रखेंगे, परम अनंत सुपर कंप्यूटर IIT गांधीनगर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा किस राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है? तो यह है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य में जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने जो है रक्षा संपदा सर्किल की मंजूरी दी है। कितने बनाए जाएंगे? 2 बनाए जाएंगे। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य सरकार द्वारा ACB 14400 नाम का एक ऐप लॉन्च किया है? ये किया है आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वह भारतीय अमेरिकी छात्र जिसने हाल ही में 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में खिताब जीता, ये कौन है? हरिनी लोगन है। ठीक है, तो हरिनी लोगन ने 2022 में आयोजित स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में पहली बार स्पेल ऑफ मुकाबले में जीता है। ठीक है, भारतीय अमेरिकी मूल का ये छात्र है
और इसका नाम क्या है, हरिणी लोगन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसी लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया है? तो ये दिया है जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती ने। ध्यान रखेंगे, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की है? तो ये की है उत्तराखंड राज्य ने। ठीक है, उत्तराखंड राज्य ने समान नागरिक संहिता यानी सिविल कोड के बारे में इसके लिए जो है 5 सदस्यीय मसौदा समिति का आयोजन किया है। किसने किया है? उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया गुजरात में। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? गुजरात में होस्ट किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम के लिए क्या चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, है ना। तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी, इसको इस थीम को चुना गया है। ये कब मनाया जाएगा? योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, मानवता के लिए योग। नेक्स्ट है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के लिए इसके प्रयासों को देखने हेतु राज्य का विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले तो ध्यान रखना है कि विश्व तंबाकू दिवस मनाया कब जाता है? तंबाकू निषेध दिवस ये मनाया जाता है 31 मई को, है ना। 31 मई को मनाया जाता है। और इसके लिए जो है, इसके अच्छे प्रयासों को इसको नियंत्रित करने के लिए इसका पुरस्कार के लिए जिस राज्य को चुना गया है वो है आपका झारखंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, झारखंड को चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। इसकी थीम क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस इसकी थीम थी और ये 31 मई को मनाया जाता है। इसका पुरस्कार झारखंड राज्य को मिला है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपका, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 मई को। ठीक है, कुछ ये इंपॉर्टेंट दिवस है, आपको ध्यान रखना है। 30 मई को हिंदी जर्नलिज्म डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे 29 मई को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किस राज्य में पाई गई प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? सेला मकाक, है ना, सेला मकाक। और ये प्राचीन बंदर की प्रजाति कहाँ पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इस बंदर की प्रजाति का नाम बदलकर सेला मकाक रखा गया है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। इस तरीके से आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखा। अभी हम लोग ये जो हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े हैं इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी श्लोक शिक्षा लेके। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ से आपको कुछ और पॉइंट्स नोट करने हैं, सुन करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आपको ध्यान से सुनना है। तो इसमें आपका पहला यहीं से बन जाता है कि जो आयु ऐप है इसको लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो आयु ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है, कर्नाटक ने। ठीक है, आयु ऐप को लॉन्च करने वाला कर्नाटक राज्य है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, कर्नाटक से रिलेटेड एक और आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक के जो रमेश बुधियाल हैं, है ना, कर्नाटक के रमेश बुधियाल, इनको क्या किससे ये नवाजा गया है? इन्होंने क्या क्यों चर्चा में ये रहे हैं? राष्ट्रीय सर्फिंग चैंपियन बने हैं। ठीक है, राष्ट्रीय सर्फिंग चैंपियन कौन बने हैं? रमेश बुधियाल बने हैं, कर्नाटक से हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार किसे मिला है? तो यूनिसेफ द्वारा मिला है। और क्या पुरस्कार का नाम है? प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार किसको मिला है? आरजे, आपको ध्यान रखना है, आरजे उमर निसार, है ना, आरजे उमर निसार को यूनिसेफ द्वारा, आरजे उमर निसार को यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत का पहला जो स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने के लिए जो पार्टनरशिप की गई है ये किसके बीच में हुई है? तो आपको ध्यान रखना है, आईआईटी मद्रास और इंडियन रेलवे। ठीक है, आईआईटी मद्रास और इंडियन रेलवे ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपर लूप विकसित किया है, इसकी साझेदारी की है। ठीक है, आईआईटी मद्रास और इंडियन रेलवे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि घर से काम करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर बना है, तो ये कौन बना है? ये सिंगापुर बना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये जो है सिंगापुर है। नेक्स्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि हर गांव में पुस्तकालय वाला जो पहला ज़िला बना है वो आपको ध्यान रखना है, आपको पता होगा जामताड़ा, है ना, जामताड़ा पिछले करंट अफेयर की वीडियो में भी बताया था। और ये कहाँ की है? जामताड़ा ज़िला कहाँ का है? झारखंड का है। तो यहाँ जो है हर एक गाँव में पुस्तकालय है और इसके लिए ये चर्चा में रहा, हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला कौन बना है भारत का? जामताड़ा। और ये कहाँ का है? झारखंड का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला जो राज्य बना है वो कौन बना है? गुजरात बना है। ठीक है, ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? गुजरात बना है। नेक्स्ट है सिंगल पिक कॉटन पायलट प्रोजेक्ट, कौन सी प्रोजेक्ट है ये, कौन सी योजना है? सिंगल पिक कॉटन पायलट, है ना, कॉटन पायलट
ये प्रोजेक्ट किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका तेलंगाना ने। तेलंगाना राज्य ने सिंगल पिग कॉटन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। अगला पॉइंट बन जाता है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ है? तो ये इन्होंने दावा किया है, कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, बिहार में। नेक्स्ट है आपका देश का पहला इथेनॉल संयंत्र, ये बताया था अभी, ये बिहार में है। बिहार के किस जिले में है? पूर्णिया जिले में। ठीक है, ध्यान रखना है, पूर्णिया जिला में है ये बिहार के, क्या है? पहला इथेनॉल संयंत्र। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में टॉप प्लेस पे कौन रहा है? तो क्योंकि इंडिया ने इसमें टॉप किया है तो आपको ध्यान रखना है, जूनियर विश्व कप 2022 में ISSF यानी शूटिंग विश्व वर्ल्ड कप में, इसके जूनियर विश्व कप में 2022 में जो टॉप प्लेस पे रहा है वो इंडिया रहा है। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस, इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया, ध्यान रखेंगे, भुवनेश्वर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि भारतीय मूल की मोहिंदर के मिधा कहाँ की पहली दलित महिला मेयर बनी है? तो ये बनी है लंदन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये लंदन की बनी है, इनका नाम क्या है? मोहिंदर के मिधा, मोहिंदर के M.K. मिधा। ठीक है, तो ये भारत की हैं और ये दलित हैं, भारत के दलित वर्ग से रिलेटेड हैं, और यहाँ पे लंदन की ये पहली महिला मेयर बन गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण जो आयोजित हुआ है, ये कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है, ध्यान रखेंगे, मुंबई में। और इसका फोकस कंट्री जो रहा है वो केंद्रित राज्य कौन सा रहा है, केंद्रीय देश कौन सा रहा? बांग्लादेश रहा है, भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि अडानी ग्रीन आर्म ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया, ये कहाँ किया है? ये किया है जैसलमेर में। ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर में अडानी ग्रीन आर्म ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है जैसलमेर में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि स्कॉच अवार्ड जो है ना, स्कॉच अवार्ड ये शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में, और ये किस राज्य को इस बार मिला है? तो ये मिला है पश्चिम बंगाल को। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड किसको मिला है? पश्चिम बंगाल को। डन। नेक्स्ट देख लेते हैं कि दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया, ये कहाँ किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व लेवल ग्लोबल लेवल पे है, तो ये किया गया है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्थानीय निकायों को जंगली सूअरों को मारने का आदेश दिया गया, तो ये किस सरकार ने दिया है, किस राज्य सरकार ने? तो आपको ध्यान रखना है केरल में। ठीक है, तो केरल में जो है स्थानीय निकायों को आदेश दिया गया कि जंगली सूअरों को आप मार सकते हैं, तो ये केरल सरकार ने ऐसा किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संतोष ट्रॉफी 2022 कौन जीता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये भी केरल जीती है। ठीक है, कि संतोष ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन रहा है? केरल जीता है, और किसको हराया है? पश्चिम बंगाल को। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो ये 2022 ये कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है आपका कि किस राज्य ने विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय किया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, 3-4 पॉइंट्स हमने पश्चिम बंगाल और केरल से रिलेटेड बताए हैं। तो इसमें क्या बताया कि पश्चिम बंगाल ने विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला है पॉइंट आपका कि बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आपको सुन करके ध्यान से इन पॉइंट्स को लिखना है क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट इसी तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगला पॉइंट क्या बताया हमने कि बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका नाम है पियाली बसाक, है ना, पियाली बसाक। ठीक है, तो ये जो है भारतीय महिला हैं, पहली महिला हैं जो विदाउट कोई ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ाई कर दी। ठीक है, पियाली बसाक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से नवाजा गया? तो ये किसको मिला है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। ठीक है, फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से किसको नवाजा गया? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि सिरोही लिली महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है? तो सिरोही लिली महोत्सव ये मनाया गया है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में सिरोही लिली महोत्सव मनाया गया है। इससे पिछले मंथ में यहाँ पे मणिपुर में और कौन सा फेस्टिवल मनाया गया था? कचाई नींबू फेस्टिवल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट जारी की गई, ये किस मंत्रालय के द्वारा? तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये बना है कोलकाता, है ना, कोलकाता बना है क्या? जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर
कोलकाता। डन। नेक्स्ट देख लेते हैं कि लिसन टू योर हार्ट, है ना, आपको बुक का नाम याद रखना है, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर बुक। ये किसकी बुक है आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चर्चा में रहे नाम, जो इनकी बुकें रहती हैं चर्चा में, इनका नाम क्या है, रस्किन बॉन्ड, और इनकी कौन सी बुक है, लिसन टू योर हार्ट, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी, यह भी आपको हमने बताया था, ये कौन बनी है, अभिलाषा बराक, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि महिला विधायकों के लिए पहला जो राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति द्वारा, रामनाथ कोविंद द्वारा, तो ये कहाँ किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये किया गया है केरल में, ठीक है। तो केरल में जो है पहली बार महिला विधायकों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि भारत का जो पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है उड़ीसा में, ठीक है। भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम उड़ीसा में स्टार्ट हुआ है। आपको हमने बताया था कि पहला जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, ये भी उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्टार्ट हुआ है, जबकि हाल ही में जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एक और आयोजित हुआ है, इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और वो कहाँ किया गया है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ इसका निर्माण हुआ है, भुवनेश्वर में हुआ है। और इससे पहले हमने क्या बताया कि भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका बन जाता है कि एकीकृत कृषि विकास योजना जो शुरू हुई है, ये कहाँ हुई है, तमिलनाडु में हुई है। लेखपाल वालों करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि एकीकृत कृषि विकास योजना कहाँ स्टार्ट हुई है, तमिलनाडु में हुई है। नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये उत्तराखंड। ये भी हमने आपको बताया था कि जो मेडिसिन ड्रोन के द्वारा पहुंचा रहा है कौन सा राज्य है, उत्तराखंड है। तो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से रिलेटेड ड्रोन लॉन्च करने वाला जो पहला राज्य है वो आपका उत्तराखंड बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि भारत का जो पहला जैव विविधता उद्यान है, इसका नाम क्या है, भारत वाटिका, है ना, भारत वाटिका। तो ये भी जो है उत्तराखंड में है, ध्यान रखेंगे। भारत का पहला जैव विविधता उद्यान कहाँ है, जिसका नाम भारत वाटिका है, ये है आपका उत्तराखंड में। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि जो एक पहल जैसे हमने एक बताई थी पिछले करंट अफेयर की वीडियो में, वोमेन एट द रेट वर्क, ये कहाँ की योजना है, ये आपकी कर्नाटक है, कर्नाटक की है। इसी तरीके से एक और योजना आपको ध्यान रखनी है, इसका नाम क्या है, ब्रो एट द रेट 63, है ना। ये जो है बहुआयामी अभियान, ये कहाँ स्टार्ट हुआ है, ये भी आपका उत्तराखंड में हुआ है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है 1064 यानी 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ये भी आपका उत्तराखंड राज्य ने किया है। तो उत्तराखंड से हमने 4 पॉइंट बताया आपको, 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप, ब्रो एट द रेट 63 बहुआयामी अभियान, भारत का पहला जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका, और इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। ओके, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, ये कौन जीती है, हरियाणा जीती है, ध्यान रखेंगे। हरियाणा ने सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है हरियाणा ने, ठीक है। इसके अलावा आपको हरियाणा से रिलेटेड पॉइंट और ध्यान रखना है कि ई अधिगम योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ई अधिगम योजना, ई लर्निंग योजना जो है ये कहाँ स्टार्ट हुई है, ये भी हरियाणा में स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट एक और पॉइंट हरियाणा से याद रखेंगे कि मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ई अधिगम योजना, पहला विश्व शांति केंद्र, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पहला विश्व शांति केंद्र ये कहाँ स्थापित हुआ है, गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। तो ध्यान रखेंगे हरियाणा से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। पहले आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि संभव पोर्टल जो लॉन्च हुआ है ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, आपका संभव पोर्टल ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है। संभव पोर्टल का लॉन्च किसने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है 2022 में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 2022 में दूसरी बार जो विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है, ये किसने हराया है, ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये बताया था हमने, आर प्रज्ञानानंद, है ना, आर प्रज्ञानानंद, इन्होंने दूसरी बार विश्व चैंपियन क्या नाम है इनका, मैग्नस कार्लसन, इनको हराया है। और ये कौन है, ये हैं आपके आर प्रज्ञानानंद। नेक्स्ट है आपका कि 100% विद्युतीकरण का जो लक्ष्य हासिल किया है ये किसने किया है, ये किया है गोवा राज्य ने, ठीक है। गोवा राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया है, आपको ध्यान रखना है गोवा। नेक्स्ट आपका 41वां जो हुनर हाट प्रोग्राम है ना, 41वां जो हुनर हाट का उद्घाटन किया गया है ये किया गया है आपके आगरा में, ध्यान रखेंगे आगरा में, जबकि 40वां कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र के मुंबई में, ठीक है। तो 41वां कहाँ आयोजित हुआ है, हुनर हाट, आगरा में, उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट है आपका पहला सरकारी ओटीटी मंच स्टार्ट किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला जो आपका सरकारी ओटीटी लॉन्च किया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये किसने किया है, केरल राज्य ने किया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
पहला सरकारी OTT मंच लॉन्च करने वाला राज्य बन गया है केरल। नेक्स्ट है आपका नंजरायण झील को 17वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो ये जो है झील ये कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान रखेंगे कौन सी, नंजरायण झील, ये 17वीं पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित हुई, तमिलनाडु की है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका प्लेस कोल्ड होम है ना, कौन सी बुक बताइए, प्लेस कोल्ड होम, ये बुक किसने लिखी है, तो आपको ध्यान रखना है ये बुक के रचयिता जो हैं प्रीति सेनॉय, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सुपोषित माँ अभियान, ये किसके द्वारा, इसकी जो सेकंड चरण है, इसका दूसरा चरण है, ये कहाँ स्टार्ट हुआ है, ये आपके राजस्थान के कोटा से स्टार्ट हुआ है। कौन सी योजना है, सुपोषित माँ अभियान, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन समर्थन पाठ्यक्रम की शुरुआत की है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये किसने की है, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकालीन जीवन समर्थन पाठ्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने की है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बन जाता है कि जैसे हमने अभी बताया था, हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा जीती है, जबकि हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है उड़ीसा, ठीक है, ध्यान रखेंगे उड़ीसा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि फ्रांस देश की पहली महिला PM बनी है, इनका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, इनका नाम है एलिजाबेथ बॉर्न, है ना, इनका नाम क्या है, एलिजाबेथ बॉर्न, और ये कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, ये बनी है फ्रांस देश की। नेक्स्ट पॉइंट है किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी है, तो ये केन्या की हैं, है ना, और इनका नाम क्या है, अन्ना कबाले दुबा, ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ नर्स के तौर पे इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अगला एक और पॉइंट देख लेते हैं कि ग्रामीण जनजाति तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना कहाँ स्टार्ट हुई है, तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्टार्ट हुई है ना। ग्रामीण जनजाति तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना का प्रारंभ कहाँ हुआ है, भोपाल में हुआ है। नेक्स्ट आपका है कि मैडोसोइडे सांप के जीवाश्म मिले हैं, ये कहाँ मिले हैं, लद्दाख में मिले हैं, ध्यान रखेंगे। मैडोसोइडे सांप के जो फॉसिल्स हैं वो कहाँ मिले हैं, लद्दाख में मिले हैं। नेक्स्ट आपका है कि बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो ये भी स्पेशल है क्वेश्चन, और ये की गई है NTPC द्वारा, ठीक है। तो बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत NTPC के द्वारा की गई है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज कहाँ खुला है, तो ये खुला है चेक रिपब्लिक में, ठीक है, चेक रिपब्लिक गणराज्य में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज आयोजित हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्कर्ष समारोह कहाँ आयोजित हुआ है, गुजरात में हुआ है, ध्यान रखेंगे उत्कर्ष समारोह। नेक्स्ट है आपका युवा टूरिज्म क्लब्स, ये कौन स्थापित करेगा, आपको ऑप्शन में दे देगा NCERT CBSE, है ना, या फिर और कोई ब्रांचेस, तो उसमें आपको टिक करना है CBSE। तो आपको ध्यान रखना है युवा टूरिज्म क्लब्स जो है वो कौन इस्टेब्लिश करेगा, CBSE करेगा, ठीक है। CBSE की हाल ही में वो कौन बनाई गई हैं अध्यक्ष, उनका नाम क्या है, निधि छिब्बर, ध्यान रखेंगे निधि छिब्बर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चारा बिजाई योजना, ये कहाँ की है, हरियाणा की है, ध्यान रखेंगे चारा बिजाई योजना हरियाणा की है। अगला पॉइंट है आपका कि त्रिशूर पूरस महोत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है, इसका आयोजन 2022 का कहाँ किया गया, केरल में किया गया, है ना। केरल में कौन सा महोत्सव बताया हमने, त्रिशूर पूरस महोत्सव। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये बने हैं मार्कोस जूनियर, ध्यान रखेंगे फिलीपींस के राष्ट्रपति नई नियुक्ति है मार्कोस जूनियर। अगला आपका पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किस वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया, तो इनका नाम ध्यान रखेंगे आप लोग, बालकृष्ण दोषी, है ना, बालकृष्ण दोषी को जो है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया, ये इनका नाम क्या है, बालकृष्ण दोषी। अगला आपको ध्यान रखना है कि पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया, ये कहाँ किया गया है, इन नई दिल्ली में किया गया है ना। पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में कहाँ किया गया है। अगला आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर बदला जाएगा, ये अयोध्या में ऐसा किया जाएगा, ध्यान रखेंगे अयोध्या में। नेक्स्ट आपका है एक बुक आपको ध्यान रखनी है कि ये कौन सी बुक है, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंट बुक है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, और इसको लिखने वाले कौन है, ध्यान रखना है प्रकाश सिंह, ठीक है, प्रकाश सिंह याद रखना है, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला जो बन गई हैं वो कौन है, प्रियंका मोहिते हैं, ठीक है, इनका नाम क्या है, प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट आपको है ध्यान रखना है कि पहला बायोगैस संचालित EV चार्जिंग स्टेशन ये कहाँ स्टार्ट हुआ है, ये आपका पहला जो है मुंबई में हुआ है, ध्यान रखेंगे पहला बायोगैस संचालित EV चार्जिंग स्टेशन मुंबई में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि 26वीं बार एवरेस्ट फतेह कर अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया है, और इनका नाम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो है कामी शेरपा है ना, कामी शेरपा। तो इन्होंने जो है कितनी बार एवरेस्ट को फतेह कर लिया है, 26 बार, ठीक है,
26 बार हाईएस्ट इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। नेक्स्ट आपका है जम्मू कश्मीर के चुनावी नक्शे को फिर से तैयार करने वाले जो परिसीमन आयोग बना था, जो पिछले हमने पॉइंट्स में बताया, उसकी जो प्रमुख बनी है उनका नाम बताया था हमने, क्या बताया था? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जम्मू कश्मीर की परिसीमन आयोग की प्रमुख बनी है, जहाँ पे 43 सीटों के लिए इनको किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 24वें मूक बधिर ओलंपिक में गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया भारत की तरफ से? तो जो 24वां मूक बधिर ओलंपिक हुआ है इसमें जो है धनुष श्रीकांत है ना, धनुष श्रीकांत ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है भारत की तरफ से। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, ये किसे किया गया है? सिंथिया रोशन जेन बेस ने। जैसे 2021 में शकुंतला हरिके सिंह को किया गया था, इसी तरीके से विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 में सिंथिया रोशन जे बेस को किया गया है, ध्यान रखेंगे सिंथिया। नेक्स्ट है गूगल की नई सार्वजनिक नीति की प्रमुख बनी है, तो ये बनी है महिला हैं, ध्यान रखेंगे अर्चना गुलाटी है ना, अर्चना गुलाटी को गूगल की नई सार्वजनिक नीति के प्रमुख बनाई गई हैं अर्चना गुलाटी। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी ध्यान रखना है, रियल मैड्रिड ने, है ना, रियल मैड्रिड टीम ने ला लीगा 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट आपका है मुख्यमंत्री मिलान योजना, ये आपकी छत्तीसगढ़ से है ना, मुख्यमंत्री मिलान योजना आपके छत्तीसगढ़ से है, ध्यान रखेंगे, ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य से है मुख्यमंत्री मिलान योजना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्हीटली गोल्ड अवार्ड किसे मिला है? तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये मिला है चारू दत्त मिश्रा को, है ना, चारू दत्त मिश्रा को क्या कौन सा पुरस्कार मिला है? व्हीटली गोल्ड अवार्ड, है ना, व्हीटली गोल्ड अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको पता होगा क्वाड कंट्रीज़ के नाम, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो यहाँ पे इस बार 2022 का आयोजन आपके जापान के टोक्यो शहर में किया गया, ध्यान रखेंगे, क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपका लेट मी से इट नाउ, है ना, क्या नाम बताया हमने बुक का? लेट मी से इट नाउ। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है आपके राकेश मारिया। ठीक है, राकेश मारिया ने इस बुक को लिखा है, महत्वपूर्ण बुक बन जाती है मई मंथ के नज़रिए से, ध्यान रखेंगे। लेट मी से इट नाउ बुक राकेश मारिया की है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार आपने इस इम्पोर्टेंट सेशन को देखा। आपको सेशन कैसा लगा? आपके ये बताए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग नोट करेंगे, ध्यान से इनको सुनेंगे, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और कृपया अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट मंथली करंट अफेयर सेशन की सीरीज में, जून मंथ की करंट अफेयर की वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बने रहें श्लोक शिक्षालय के साथ। धन्यवाद।